डियर स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप 9th SST के अंतर्गत आपका टॉपिक है रूस में बोल्शेविकों के क्या उद्देश्य व कार्य थे। तो जैसा आपका टॉपिक है रूस में बोल्शेविकों के क्या उद्देश्य व क्या कार्य था, किस तरह से उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई थी, कौन कौन से उसने कार्य किए, किस स्वरूप में किए, उनकी स्थिति क्या थी, इस संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। रूस में बोल्शेविकों के उद्देश्य क्या थे, किस रूप में थे और उन्होंने कैसे कार्य किए, इस विषय वस्तु को समझेंगे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, डियर स्टूडेंट, एक तरीका बताना चाहते हैं आपको। कोई भी शताब्दी है 100 वर्ष की होती है, एक शताब्दी जो होती है 100 वर्ष की होती है। अब यहाँ पे दिया है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से, तो इस तरह से शताब्दी का मतलब 100 वर्ष होता है। तो मान लीजिए 18वीं से 19वीं के मध्य कोई शताब्दी है, तो ऐसी स्थिति में 100 साल का है और इसमें 10 दशक लगेगा। 10 दशक मिला करके एक शताब्दी होता है। तो यहाँ का क्या रहा है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, यानी 1890 लगभग, नियर अबाउट 1890, इसी को बोलेंगे 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में रूस में समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार हो गया। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्पष्ट है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में रूस में क्या हो गया, समाजवादी विचारों का, जैसा कि आपने देख रहे हैं, प्रारंभ हो गया। समाजवादी विचारधारा क्या होती है? पहले की जो विचारधारा थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही थी, वहाँ पे जो उच्च वर्ग था, जो शासक वर्ग था, वो कभी नहीं चाहता था समाज में समानता की स्थिति बने। लेकिन जो आधुनिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सोच है, लोकतांत्रिक विचारधारा है, इसमें क्या मानसिकता होती है लोगों की कि सब व्यवस्था जो है समानता पर आधारित हो, चाहे वो सामाजिक समानता हो, चाहे राजनीतिक समानता हो, चाहे आर्थिक समानता हो या धार्मिक समानता हो। लोकतंत्रीय व्यवस्था में सभी के साथ समान व्यवहार हो, समान बर्ताव किए जाएं, सबके लिए समान अधिकार प्रदान किए जाएं, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, यानी लगभग 1890 के आसपास अंतिम दशक में रूस में समाजवादी विचारों का प्रचार प्रारंभ हो गया। यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में रूस में समाजवादी विचार, समाज पर उत्पादन का सभी अधिकार होना चाहिए, समाज में सभी को समानता पर आधारित व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए, भूमि पर सबका अधिकार होना चाहिए, इस तरह से समाजवादी विचारों का क्या होता है, उद्भव होता है। और इसी टाइम लोगों के अंदर इसका प्रसार प्रारंभ हो जाता है, विस्तार होता है। जैसे कहीं सीमित क्षेत्रों में लोग इससे प्रभावित थे या ये विचारधारा थी, धीरे धीरे इसका जो है क्या होने लगता है, विस्तार होने लगता है। तो इस तरह से 19वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में या अंतिम दशक में रूस में समाजवादी विचारों का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में विभिन्न समाजवादी दल, जैसे बहुत सारे समाजवादी दल हैं, तो विभिन्न समाजवादी दल मिलकर के एक हो गए और उन्होंने रूस में समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर दल का गठन किया। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्पष्ट है कि रूस में विभिन्न समाजवादी दल क्या हो गए थे, एक हो गए थे, मिल गए थे एक ग्रुप में। और इस तरह से रूस में समाजवादी जो कई दल थे वे मिल करके रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर संगठन, रूसी समाज लोकतांत्रिक मजदूर दल का क्या किया, गठन किया। तो यानी सभी दलों को मिला करके रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर दल का गठन किया। कब किया? 1898 ईस्वी में। पहले कई दल, छोटे छोटे दल थे, उनका विलय कर लिया गया और उन सभी में से एक दल बना करके, तो एक दल बनाया। कब बना? 1898 ईस्वी में। इसको लन रखना है और इसका नाम क्या निकल के आया जो नया था, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर दल। तो इस चीज़ को लन रखेंगे कि जो 1898 में नया दल बना था उसका क्या नाम था, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर
दल का संगठन। आगे बढ़ेंगे। इसी का नेता जो था लेनिन था। जैसा कि इतिहास में प्रसिद्ध है, लेनिन के आर्थिक सुधार के विषय में आप अध्ययन किए, वीडियो भी जा चुकी है इसके विषय में। लेनिन कौन था? तो लेनिन इसी दल का क्या था? नेता था। क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था। लेनिन भी चाहता था कि समाज में समानता पर आधारित व्यवस्था हो। यहाँ पे जो भेदभाव की स्थिति है, सरकार द्वारा जो या राजतंत्रात्मक शासन द्वारा जो जनता के साथ अत्याचार किया जा रहा है, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था है, इसको जड़ से समाप्त करना चाहिए। तो इस तरह से राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत यह दल जो था, और इसका नेता कौन था? लेनिन था। तो लेनिन के संदर्भ में जैसा कि विश्वविख्यात है, जानते हैं हम लोग, इस पार्टी का नेता कौन था? अब लेनिन। अब इसी में से अलग क्वेश्चन आ जाए कि 1898 में किन दलों का विलय, कितने दलों का विलय किया गया या कैसे जो है रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर दल का गठन किया? तो आप बताएंगे कि समाजवादी दल में कई दलों को एक किया गया और उसको नाम दिया गया रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर दल, और इसी का नेता कौन था? लेनिन था। तो लेनिन को याद रखेंगे कि लेनिन किसका नेता था? रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर दल का क्या था? लेनिन नेता था। इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। सन 1903 ईस्वी में यह गुट दल के बहुमत हो गया। तो इस तरह से किसका बहुमत हो गया? बेल्शेविकों का। बेल्शेविक जो दल था इसका क्या हो गया? बहुमत में हो गया। जब कोई दल का प्रचार प्रसार होता है, उसकी नीतियां जन कल्याणकारी होती हैं, जनता के हित में होती हैं, जनता के सरोकार रखती हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी दल होता है वो बहुमत में आ जाता है। तो सेम यही परिस्थितियां इसके साथ भी हटी। बोल्शेविक जो दल था क्या हो गया? बोल्शेविक दल में बहुमत हो गया और इनसे उनको बोल्शेविक कहा जाने लगा। जो लोग अल्पमत में थे, जिनको ज़्यादा मत नहीं मिले थे, अल्पमत में थे, उन्हें मेनसेविक नाम से पुकारा गया। तो दो दल हो गए यहाँ पे, बोल्शेविक और मेनसेविक। जो बहुमत में थे वो क्या बने? बोल्शेविक, और जो अल्पमत में थे वो क्या बने? मेनसेविक। तो डियर स्टूडेंट, इसको दो चीज़ों को लर्न रखा है कि 1903 में परिस्थितियाँ बदलती हैं। जो दल बहुमत में आता है उसे बोल्शेविक का नाम दिया गया, और जो अल्पमत में आता है उसे मेनसेविक नाम दिया गया। तो दोनों दो चीज़ें निकल करके आई। पहला क्या निकल के आया? बोल्शेविक, और दूसरा क्या निकल के आया? मेनसेविक। तो दो दल निकल के आए रूस में, इसको याद रखेंगे, बोल्शेविक दल और मेनसेविक दल। बोल्शेविक दल बहुमत में था और मेनसेविक दल अल्पमत में था। तो इस तरह से दोनों दो दल निकल करके आए। किस दल के निकल के आए? जो बना था रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर दल। यही चल के आगे चल के जब जो बहुमत में आया उसका नाम दिया गया मेनसेविक दल, और जो अल्पमत में आया उसको नाम दिया गया क्या नाम दिया गया? तो जो अल्पमत में था उसका नाम था मेनसेविक, और जो बहुमत में था उसका नाम था बोल्शेविक। इसको लर्न रखेंगे। बोल्शेविकों के उद्देश्य कुछ थे। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई संगठन हो, कोई संस्था हो, सभी के अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं जिसको वे क्रियान्वित करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम बोल्शेविकों की अपनी अपनी नीतियाँ थी, अपने उद्देश्य थे। इन्हीं उद्देश्यों को लक्ष्य रख करके, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ये अपनी रणनीतियों को क्रियान्वित करते थे और आगे बढ़ रहे थे। सदस्यता अभियान चला रहे थे, बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे थे, इनके संगठन से, इनके लोगों के बीच में बहुत सारे लोग आकर के इनका समर्थन कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में जो दो दल निकल करके आते हैं, एक अल्पमत वाला दल और एक बहुमत वाला दल। बहुमत वाला दल जो है बोल्शेविक कहलाता है, और अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? मेनसेविक। तो इस तरह से दो दल बने, और ये अल्पमत और बहुमत वाले दल। बोल्शेविकों के क्या क्या उद्देश्य इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बोल्शेविक जो थे पक्के राष्ट्रवादी थे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बोल्शेविक की प्रकृति कैसी थी? कभी कभी डिफरेंट क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछ लेता है। कभी कभी ऐसे पूछ लिया कि बोल्शेविक जो दल के लोग थे उनकी विचारधारा कैसी थी, उनकी प्रकृति कैसी थी। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न आते हैं, इन चीज़ को याद रखेंगे। इसी से पूछ लिया बोल्शेविकों की क्या विशेषता थी। डियर स्टूडेंट, इसी को आपको ध्यान से केवल रटना नहीं है, केवल समझना है आपको। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आसानी से कर लेंगे। कोई भी प्रश्न है आप उसे समझें, रटे ना। तो यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन एक साथ निकल के आ रहा है, बहुत ईजी है।
अभी बीच में आप बुक में पढ़ेंगे तो आप नोटिस नहीं करेंगे उस चीज़ को, केवल क्वेश्चन पढ़ लेंगे ऊपर का, उसी के हिसाब से आंसर तैयार करेंगे। अब यहाँ आपके सामने कम से कम 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कौन सा पहले प्रारंभ में जो है रूस में कौन सा दल स्थापित हुआ, कई समाजवादी दलों को मिला करके, तो रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर दल, यहाँ पे ये दिखाएंगे। इसी में एक क्वेश्चन बन रहा है लेनिन किस दल का नेता था, ये भी क्लियर हो गया। लेनिन रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर दल का नेता था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, एक शॉर्ट क्वेश्चन इसी से बना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1903 में इस गुट का दल के बहुमत जो आया था, उस बहुमत वाले दल को क्या नाम दिया गया, तो ये भी क्लियर हो गया, बोल्शेविक दल नाम दिया गया। जो अल्पमत में था, जो दल अल्पमत में था, उसको क्या नाम दिया गया, मेंशेविक नाम दिया गया। तो इस तरह से 2 दल बन करके आए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। बोल्शेविकों के क्या उद्देश्य थे, तो ये पक्के राष्ट्रवादी थे। अब कभी कभी इसी से क्वेश्चन आ जाता है बोल्शेविकों की क्या विशेषता हैं या बोल्शेविकों की क्या प्रकृति है। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आता है। आप जब किसी प्रश्न को समझे रहेंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब वही प्रश्न समझ में नहीं आता, केवल कुछ रटे रटाए प्रश्न रखते हैं आप मस्तिष्क में अपने, तो ऐसे कंडीशन में जब बोर्ड परीक्षा में कोई डिफरेंट क्वेश्चन आता तो आप ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान देना है कि आप प्रश्न को समझें। यहाँ एक प्रश्न में कई प्रश्न छिपे हैं, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आसानी से उसे कर लेंगे। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि यहाँ पे प्रकृति अगर पूछा तब भी आप वही चीज़ लिखेंगे, केवल नाम चेंज करने के किसकी ये प्रकृति है। विशेषता पूछते हैं तब भी आप बताएंगे बोल्शेविक नेताओं की ये विशेषता थी। क्या विशेषता थी कि वे पक्के क्या थे, राष्ट्रवादी थे। अब राष्ट्रवाद क्या है, इसके पहले भी बता चुके हैं कि देश के प्रति समर्पण की भावना, स्वार्थ से हित करके राष्ट्रभक्ति की भावना, अपने से ऊपर उठ करके, अपने क्षेत्र से, अपने समाज से, अपने गांव से ऊपर उठ करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए बन मिटने की जो भावना है, जो जज्बा है, देशभक्ति की जो भावना है, जो कर्तव्यपरायणता है उसके प्रति हमारा जो हृदय में सम्मान है, वही राष्ट्रीयता की भावना है। तो इस तरह से जो ये लोग कैसे थे बोल्शेविक लोग, ये राष्ट्र के रूप मतलब जो है बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्या था, राष्ट्रवाद भरा हुआ था। तो ये पक्के राष्ट्रवादी थे। रूस के लोगों की दशा जो थी ये सुधार करना चाहते थे, चूँकि उसमें जारशाही शासन व्यवस्था थी, उनके साथ यहाँ की जनता के साथ अत्याचार हो रहा था। ऐसी स्थितियों में बोल्शेविक दल के लोग क्या करना चाहते थे, उन्हें उस समस्या से निजात दिलाना चाहते थे। बहुत सरल चीज़ें हैं, इसी से क्वेश्चन अगर आ जाए कि बोल्शेविक नेताओं की क्या विशेषता थी या बोल्शेविक दल की क्या विशेषता थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अपने से आप उसको आंसर देंगे। जो विशेषता बता रहे हैं इसी को विशेषता बना लेंगे, प्रकृति पूछेगा तो आप इसी को प्रकृति बना लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। आगे हैं, बोल्शेविक रूस को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। जो बोल्शेविक दल के नेता थे, बोल्शेविक संगठन जो था, वो क्या चाहता था कि रूस जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बने। रूस जो है एक शक्तिशाली, वैश्विक लेवल पे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बने। चूँकि जार की शासन की नीतियाँ सही नहीं थी, अपनी नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं करता था, ऐसे कंडीशन में रूस गर्द में जा रहा था। तो इनका उद्देश्य क्या था, रूस जो है वैश्विक स्तर पे सबसे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके आए। आगे बढ़ेंगे। जार को कुलीन तंत्र का अंत करना, जार कि कुलीन तंत्र का क्या करना था, अंत करना था। तो बोल्शेविकों के क्या उद्देश्य थे कि जारशाही जो शासन व्यवस्था है उसको समाप्त करना और उसके स्थान पर गणतंत्र की व्यवस्था करना। वर्षों से चली आ रही एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जार का, जो जनता के ऊपर शोषण करता था, अत्याचार करता था, जब इच्छा होती थी करों में वृद्धि कर देता था, मनमानी तरीके से कर वसूलता था। तो ऐसी परिस्थितियों में इनका क्या उद्देश्य था कि जारशाही शासन व्यवस्था का अंत करना और उसके स्थान पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करना था। तो इस तरह से बोल्शेविकों के उद्देश्य थे। अगला है समाजवाद की स्थापना। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं समाजवादी व्यवस्था क्या है, समानता पर आधारित व्यवस्था है। उत्पादन के साधनों पे, चाहे कोई भी उत्पादन के साधन हो, उस पर सभी का अधिकार है। जो भी लाभ मिले वो समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजी लगी हुई है उस पूंजीपति का अधिकार है, जबकि साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था में क्या है कि जो उत्पादन के जितने भी साधन हैं उस पर सभी का अधिकार है। जो लाभ मिले उसको सबको कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे स्थिति है समाजवाद की स्थापना। क्या उद्देश्य था किसका, बोल्शेविकों का उद्देश्य था रूस में समाजवाद की स्थापना करना, रूस में समाजवादी विचारों को प्रस्फुटित करना, रूस में समाजवादी विचारों को फैलाना। बोल्शेविकों को क्या था, इनका प्रमुख उद्देश्य था। आगे बढ़ेंगे। कुछ
तत्कालिक उद्देश्य भी थे बोल्शेविकों के, जैसे उस समय जो समस्याएं थी, जैसे रूस प्रथम विश्व युद्ध में बिना तैयारी के कूद पड़ा था। जब कोई युद्ध होता है और कोई देश बिना तैयारी के जब कूद जाएगा तो स्वाभाविक उसमें नुकसान उसका होगा, पराजय भी मिलेगी, बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, समय और धन दोनों खर्च होगा। तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पे क्या था कि रूस बिना तैयारी के युद्ध में कूद गया और वो कंटिन्यू करना चाहता था, वो युद्ध जारी रखना चाहता था। और ऐसी स्थितियों में बोल्शेविक लोग जो नेता थे, जो इसके ग्रुप के लोग थे, ये नहीं चाहते थे युद्ध चले, क्योंकि वो युद्ध के पक्ष में था। जो जार था वो क्या था, रूस को युद्ध के पक्ष में था, जबकि ये लोग जो है नेता जो थे इसके बोल्शेविक के चाहते थे युद्ध समाप्त कर दिया जाए। तो दोनों में विरोधाभास था। ऐसी स्थिति में इनका उद्देश्य था जारशाही शासन व्यवस्था को खत्म करना। अगला है अकाल की समस्या का समाधान करना। उस टाइम अकाल पड़ा था, लोगों को खाने की दिक्कत हो रही थी, खाद्यान्न की समस्या थी। ऐसी स्थितियों में इनका क्या उद्देश्य था कि जनता के हित में कार्य किए जाएं, जनता की समस्याओं का समाधान किए जाएं। ये बोल्शेविकों के क्या थे, उद्देश्य थे। आगे है कारागारों पर कारीगर का नियंत्रण। कारखाने जो थे, कारखानों पे जैसे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार था, तो इस टाइम में जो लोगों की मांग थी मजदूरों की, वो चाहते थे कारीगर जितने भी हैं वहाँ पे, जितने भी कारीगर उस पर उन सभी का कारखानों पर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया रूस में बोल्शेविकों के उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों को लेकर के वे आगे बढ़े, किस तरह से समाजवादी विचारधारा को उन्होंने रूस में फैलाया और किस तरह से उन्होंने दल के माध्यम से सरकार को परिवर्तित किया, जारशाही शासन व्यवस्था को अंत किया और कैसे वे गणतंत्र की स्थापना की। इस संदर्भ में आपने अध्ययन किया। इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।